Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो आज सुबह ना मैं जल्दी ही उठ गई थी और कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी, क्योंकि ज्ञानू ने पूरी रात भर सोने ही नहीं दिया और 4 बजे फिर उसकी नींद खुली तो मेरी भी खुल गई थी। वो रो रही थी क्योंकि उसके जो दाने हो रखे ना उनमें शायद इचिंग हो रही है या पता नहीं उसको दर्द हो रहा है, उसको कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, जिस वजह से ना वो बार बार उसकी नींद खराब हो रही थी। और फिर 4 बजे उठी वो, फिर मैंने उसको दूध बना के दिया। फिर मेरे को ना नींद नहीं आई, मैं फिर 4:30 बजे मैंने भी बिस्तर छोड़ दिया और फिर मैं यहाँ पे तैयार हो गई। मैंने सारे काम जल्दी से हो गए सुबह के जो भी थे, और यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए आ गई। हम दोनों के दोनों बच्चे दोनों सो रहे थे। ज्ञानू भी ना उस रात भर सोई नहीं, तो फिर वो दूध पीने के बाद थोड़ा देर आराम से सो गई। और यहाँ पे माता रानी की सेवा हो रही है, फल वगैरह मैं चेंज कर रही हूँ और टीका वगैरह लगा दिया, सब कुछ कर दिया माता रानी। और मैं फूल चढ़ा लेती हूँ। तो कान्हा भी है, कान्हा को भी नहला दिया था। उसके बाद कान्हा को भी फूल चढ़ा दिया और उसके बाद हम करेंगे आरती दोनों के दोनों। तो आरती करते वक्त ना फिर जैसी आवाज आई तो ज्ञानू उठ गई। सारे काम मैंने बहुत धीरे धीरे से करे कि कहीं ज्ञानू उठ न जाए, लेकिन आरती करते वक्त वो उठ गई थी। और गाइस कमेंट करके बताना कि मैं कैसे लग रही हूँ। मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ रोज आजकल साड़ी पहनने की। आज ना हम बच्चों के बिना पूजा कर रहे हैं तो अच्छा सा नहीं लग रहा है। भले ही वो करने नहीं देते हैं आराम से पूजा, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ ही अच्छा लगता है पूजा करना। अभी थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा है। यहाँ पे चल रही है माता रानी की आरती और उसके बाद फिर कान्हा की आरती होगी, हनुमान चालीसा का पाठ होगा और फिर हमारी पूजा हो जाएगी आज की संपन्न। यहाँ पे ना ज्ञानू उठ गई थी। ज्ञानू की ना बचपन से ही आदत है, जैसे ही मैं बिस्तर छोड़ती हूँ वैसे ही वो मेरे साथ ही उठ जाती है हमेशा। चाहे मैं 5 बजे उठूँ चाहे मैं 6 बजे उठूँ, लेकिन आज उसकी तबीयत खराब थी ना, इसलिए वो थोड़ी देर सोई रही। और यहाँ पे अब हमारी पूजा जो है वो संपन्न हो गई है। माता रानी आप सबकी भी मनोकामना पूर्ण करे। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो अब मैं इनके लिए बना रही हूँ ऑफिस के लिए नाश्ता। तो यहाँ पे मैंने सब्जी पहले ही बना दी थी, आटा के रखा हुआ था। तो मैं रोटी बना रही हूँ और इनके लंच बॉक्स भी पैक करना है। तो एक साइड में इनको नाश्ता दे दूंगी करने के लिए और एक साइड फिर लंच बॉक्स जो है वो पैक कर लूंगी। सुबह टाइम से उठ जाना तो सारे काम बड़े तसल्ली से होते हैं। और आज ना मैं पूरी रात भर सोई भी नहीं हूँ, तो जल्दी से काम निपटाऊंगी और थोड़ी देर फिर मैं आराम कर लूंगी। कल रात को ना हमने पालक पनीर की सब्जी बनाई थी, तो वो सब्जी बची हुई है। तो ये कह रहे कि मुझे वही खाना है और कह रहे कि कहीं तेरा मन तो नहीं कर रहा वो खाने का। तेरे मन करता होगा पनीर खाने का, है ना? जैसे कि बस पहली बार तो नहीं है। एक मैं सोच रहा हूँ एक दिन मैं पहले पनीर ये बनाऊंगा। क्या? यही पालक पनीर। हाँ, फिर तब तू उंगली चाटती रह जाएगी। पता नहीं भैया कब आलू 3 तक। तो गाइज यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं तेरे लिए ना पालक पनीर बनाऊंगा किसी दिन। तो मैं कह रही हूँ कि पता नहीं कब आएगा वो दिन जब तुम मेरे लिए पालक पनीर की सब्जी बनाओगे। तो ऐसे ही मस्ती चल रही है यहाँ पे, क्योंकि ये साइड में कर रहे थे नाश्ता और मैं रोटी बना रही थी। तो हम दोनों कुछ ना कुछ बातें कर ही जा रहे थे। तो गाइज इनको ना किचन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता काम करना, जैसे कि खाना वगैरह बनाना। बहुत ही आलस आता है उनको। और वो मुझे भी बोलते हैं कई बार कि रोज रोज खाना बना के तू बोर नहीं होती है? सुबह शाम तीनों टाइम तुम्हें किचन में ही रहना होता है। तो मैंने कहा भाई जैसे आपकी जॉब है वैसी हमारी भी जॉब है। आप अपनी जॉब पे जा जा के थकते नहीं है ना, आप भी रोज जाते हैं तो हम भी रोज काम करते हैं, सेम वैसा ही है। और गाइज इस बार के जो नवरात्र है ना वो मेरे पूरे ऐसे ही चले गए, पूरे टेंशन में। पहले दिन गुड्डू को फीवर था 3 दिन तक, फिर ज्ञानू को फीवर था। पूरे नवरात्रे इस बार मेरे मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ऐसे ही चले गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम का वेट करेंगे। आज ज्ञानू को रात भर फीवर तो नहीं आया, लेकिन उसको जो पेन हो रहा था ना उसके दाने जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं। कल तक तो कम थे, लेकिन आज बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सुबह में हाथ में, पैर में, यहाँ तक कि मुंह जीभ में भी हो गए हैं उसके। तो काफ़ी दिक्कत हो रही है उसको और वो बिल्कुल भी सो नहीं पा रही है। और अच्छे से मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना अपने मज़े में खेलते रहते हैं वैसा नहीं कर पा रही, काफ़ी परेशान कर रही है। अभी वो फिर से सो गई है, थोड़ी देर उठी रही फिर उसके बाद सो गई।
और यहाँ पे अब मैं रख रही हूँ इनके लिए टिफिन। तो यहाँ पे सब्जी रख लेते हैं, फिर उसके बाद 2 रोटी रखी और फिर थोड़े से फ्रूट्स रख दिए थे। और फिर ना ज्ञानू को दवाई भी खिलानी है मॉर्निंग वाली, तो वो बिल्कुल भी दवाई नहीं खा रही है और मेरे बस की बात नहीं है उसको अकेले दवाई खिलाना। तो मैं इनको कह रही थी कि आप मेरे साथ ना पहले ज्ञानू को दवाई खिला देना फिर ही ऑफिस जाना। उसको ना दवाई खिलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, वो नहीं खा रही है ना, और वैसे भी उसको 3-3 दवाइयाँ खिलानी है। एक हो तो फिर भी जैसे तैसे मैं खिला दूँ, एक आदमी उसके हाथ पैर पकड़ने के लिए चाहिए और एक दवाई डालने के लिए चाहिए उसके गले में। तो ऐसा हो रहा है और वो बहुत तेज़ रो रही है ना, तो कई बार मेरे को डर लग रहा है कि उसकी नाक में ना चला जाए दवाई वगैरह कुछ भी, जैसे बच्चे रोते हैं ना तो नाक में चला जाता है फिर और दिक्कत हो जाएगी। तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है आजकल। यहाँ पे टिफ़िन भी पैक हो गया है और अब खिलाते हैं ज्ञानू को दवाई, देखते हैं खाती है कि नहीं खाती है। दवाई पीना बाबू, हाथ पकड़े, थोड़ा थोड़ा देना, बस। अच्छा 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 हाँ, बस 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 बस। आराम से आराम से। अब मानी 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 मानी, डुगू को मानी चाहिए। डुगू को ना आपके ना फिर वो तबीयत ठीक हो जाएगी। सो गाइस, देखा आपने, ज्ञानू को बिल्कुल भी दवाई खाने के लिए तैयार नहीं है ये लड़की, और कैसे खिलाए इसको 3-3 4-4 दवाइयाँ, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा मन कर रहा है ना कि नहीं खिलाओ इसको दवाई, लेकिन दवाई तो खिलानी ही पड़ेगी, तभी तो अच्छी होगी जब दवाई खाएगी। तो कल तो दवाई खाई थी तो कल से फीवर नहीं है, तो इसलिए दवाई तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे पापा जा रहे हैं ऑफिस और ज्ञानू जा रहा है पापा को छोड़ने के लिए लिफ्ट तक। खुश हो रहा है मेरा बच्चे। Bye guys. Bye guys. चलो Bye to पापा सबको लाएंगे, ठीक है? गुड्डा को भी बोलने का, ठीक है? पापा तो चले गए ऑफिस, अब हम दोनों आ गए हैं अंदर, और ज्ञानू को जो पिलाने वाली दवाई थी वो तो पिला दी है, लेकिन अब एक लोशन भी दिया है डॉक्टर ने, तो वो उसके पूरे शरीर पे लगाना है। तो यहाँ पे मैंने ज्ञानू के जो गीले कपड़े से पूरे अच्छे से सफाई करा, पूरा पोंछ दिया उसके शरीर को, और अब मैं लगाऊंगी उसके लोशन। तो उसके जो शरीर में दाने हो रखे ना, उनको बहुत ही आराम से साफ किया मैंने। मेरे को डर भी लग रहा था उन पे ऐसे साफ करने में, लेकिन करना तो था ही, तो वो साफ करा। फिर उसके बाद ज्ञानू के अच्छे से लोशन वगैरह लगाया, उसके लिए दूध वगैरह बनाया। फिर मैं ज्ञानू को यहाँ पे थोड़ा सा प्यारी कर रही हूँ, क्योंकि उसको ना मतलब अजीब सा हो रहा होगा ना, थोड़ा सा मतलब उसका मन नहीं कर रहा खेलने का, वो बार बार लेट जा रही है। नहीं तो वो मेरे पीछे पीछे लगी रहती थी हर काम में, लेकिन आजकल वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई है, तो उसको अभी लाड़ प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और गुड्डू तो भाई अभी भी सो ही रही है, अभी टाइम 8:30 या 9 बज रहे होंगे। तो मैं भी उसको ना जानबूझ के नहीं उठा रही हूँ, क्योंकि मुझे गुड्डू ज्ञानू फिर दोनों को एक साथ संभालने में दिक्कत हो जाएगी। सुबह सुबह उसको भी थोड़ा सा पैम्परिंग चाहिए होती है मम्मा से, तो पहले मैंने सोचा ज्ञानू को कर लेती हूँ अच्छे से, इसको एक साइड कर देती हूँ पैम्पर वगैरह करके, फिर उसके बाद ही गुड्डू को उठाऊंगी। तो यहाँ पे ज्ञानू की पैम्परिंग चल रही है अभी, और फिर अभी गुड्डू को उठाऊंगी, फिर उसको भी ब्रश कराना है, नहलाना धुलाना सब कुछ, मतलब फिर 1 घंटा मेरा जो है ना वो गुड्डू को पीछे लग जाएगा, उसको नाश्ता कराना ये सब चीज़ें। और अभी ना ज्ञानू के लिए गर्म पानी करना है, गर्म पानी करके और फिर उसको ठंडा करके बॉटल में भरना है। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए पानी उबालने के लिए रख दिया है, और साथ के साथ मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। तो थोड़ी सी चाय पीऊँगी, थोड़ी और एनर्जी आएगी, फिर उसके बाद करूँगी आगे के काम। और आजकल ना घर में फल ही फल हो रखे हैं, क्योंकि आजकल रोज माता रानी को फल चढ़ते हैं। तो यहाँ पे जितने भी रोज मैं फल चढ़ाती हूँ 2-2 करके चढ़ाती हूँ ना, तो यहाँ पे ढेर लग गया, क्योंकि गुड्डू भी नहीं खा रही है, उसका भी मन नहीं कर रहा आजकल कुछ भी खाने का, और ज्ञानू भी नहीं खा रही है। चाय भी बन गई है और अब चाय पी लेते हैं। तो गाइज, अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाय गाइस।